हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और ओए ऑफ नी जॉइंट, यानी कि घुटने का गैप कम होना। घुटने का जोड़ कैसे बनता है? घुटने का जोड़ हमारा बॉडी का सबसे बड़ा जोड़ होता है। ये मिलके बनता है हमारी ऊपर वाली हड्डी यानी कि थाई बोन, जांग की हड्डी फीमर। इसका जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है वो, और हमारी नीचे वाली हड्डी हमारे पैरों की हड्डी यानी शिन बोन, टीबिया, उसका अपर पोर्शन, इन दोनों से मिलके बनता है हमारा घुटने का जोड़। और साथ में पटेला यानी कि नी कैप भी होता है। ये होता है हमारे घुटने का जोड़। अब इसमें लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी घुटने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और घुटनों में ज़्यादा दिक्कत में आए ना आए, डैमेज ना हो, उसको रोकने का काम करते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, लिगामेंट्स घुटने के एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आगे की तरफ होता है घुटने के, पोस्टीरियर यानी कि पीछे, तो पीछे की तरफ जो लिगामेंट होता है घुटने के वो होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। घुटने के अंदर की तरफ जो लिगामेंट होता है वो होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। मीडियल मतलब अंदर की तरफ और लेटरल मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट पाया जाता है। अब इनके दोनों जोड़ के बीच में मेनिस्कस भी होते हैं। अंदर की तरफ जो मेनिस्कस है वो मीडियल मेनिस्कस और बाहर की तरफ है जो लेटरल मेनिस्कस। तो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो फीमर पीछे की तरफ ना जाए, जब भी मूवमेंट करते हैं, हम अपने घुटने को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, तो हमारा जो ऊपर वाली हड्डी है, जांघ की हड्डी, वो पीछे की तरफ ना जाए टीबिया को स्लाइड करके, तो उसको रोकने का काम करता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि घुटने के आगे की तरफ पाया जाता है। और जो पीछे की तरफ पाया जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये हमारी जांघ की हड्डी को आगे ना आए, टीबिया जो हमारी नीचे वाली हड्डी है उसको उसको स्लाइड करके आगे ना आए, उसको रोकने का काम करता है हमारा पीछे वाला लिगामेंट यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर दो साइड में है मीडियल और कोलेटरल लिगामेंट्स। तो मीडियल यानी अंदर की तरफ और लेटरल यानी बाहर की तरफ। जैसे हमने डायग्राम में बताया था, जो हमारा लिगामेंट्स है ये मीडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये हमारे घुटना जो है वो साइड में स्लाइड नहीं करे, उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकने का काम करता है। फिर सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं। इसमें हमारे घुटने के जोड़ में कुशन होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, और वही कुशन कार्टिलेज होता है, यानी कि मीडियल मेनिस्कस अंदर की तरफ, लेटरल मेनिस्कस बाहर की तरफ। ये मेनिस्कस हमारे शॉक के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब भी हम वेट बियर करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, चल बैठ के सीधा उठते हैं, तो जब भी घुटने पे जोड़ आता है तो उसको उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम होता है इन कार्टिलेजेस का, इन मेनिस्कस का। अब घुटने के जोड़ में फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। जब कार्टिलेज में डैमेज होता है तो जिस जगह पे कार्टिलेज है वहां पे स्पेस कम होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डी आपस में टकराना शुरू कर देती है। घुटने के जोड़ में बर्सा भी पाए जाते हैं। ये फ्लूइड के छोटे छोटे फ्लूइड के भरे हुए पाउच से सैक होते हैं, जो घुटने को प्रोटेक्शन देते हैं और स्मूथली घुटना मूव करे, हमारा घुटना आराम से अच्छा से मूव करे, उसका उसमें मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, यानी घुटने में गैप कम होना क्या होता है? जो हमारा मेनिस्कस है यानी कि जो कार्टिलेज है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो इन कार्टिलेज का वियर एंड टियर, डैमेज होना, डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि इनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। ये एक तरह का नॉन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, यानी ये किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से नहीं होता है। इसमें हमारा जो कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन, डैमेज होना शुरू हो जाता है जब इन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस का, मेनिस्कस का डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को दर्द होता है। उसके साथ ही साथ पेशेंट को दर्द सिर्फ सबसे ज्यादा अंदर वाली साइड में होता है, यानी मीडियल साइड में, घुटने के अंदर के पोर्शन में, यानी अंदर के साइड में, मीडियल साइड में सबसे ज्यादा दर्द होता है। हमेशा गैप जो कम होगा वो मीडियल साइड, अंदर की साइड ही कम होगा।
क्योंकि हमारा जो ऊपर वाली जांघ की हड्डी है फीमर, उसका जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो बड़ा होता है लेटरल कॉन्डाइल से। यानी जो जांघ की हड्डी है फीमर, उसके नीचे वाले लोअर पोर्शन में अंदर की तरफ होता है मीडियल कॉन्डाइल और बाहर की तरफ होता है लेटरल कॉन्डाइल। तो जो अंदर वाली हिस्से में मीडियल कॉन्डाइल है वो बड़ा होता है लेटरल कॉन्डाइल से। जब वो बड़ा होता है, जिस वजह से जब भी अंदर की साइड से गैप कम होता है तो इजीली ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी से टकरा जाती है, और जब वो टकरा जाती है तो पेशेंट को दर्द होता है अंदर वाली साइड में, और पेशेंट को दर्द के साथ साथ सूजन, टाइटनेस भी नजर आती है। और सबसे ज्यादा पेन तब होता है जब पेशेंट चलने लगता है या फिर बैठ के उठता है, यानी कि जब भी वेट बियर करता है। जब भी घुटने के जोड़ पे वेट आता है तब दर्द शुरू होता है, और दर्द बढ़ता जाता है उसकी एक्टिविटी के साथ साथ। यानी दर्द कम नहीं होता। जब भी हम हमारी जो बॉडी का वेट है जब घुटनों पे पड़ता है, जब भी हम उठते हैं या फिर चलते हैं, जिस वजह से हमारे घुटने पे जोर पड़ने की वजह से घुटने में दर्द होता है और उसके साथ साथ मूवमेंट रुक जाता है। इसलिए इस दिक्कत में जब भी पेशेंट अपने मुंह पे पैर को मोड़ता है, सीधा करता है, तो कट कट की आवाज आती है। इसका मतलब कि ऊपर वाली हड्डी यानी कि जांघ की हड्डी और नीचे वाली हड्डी पैरों की हड्डी शिनबोन आपस में टकरा रही है, और ये अंदर की तरफ ही टकराती है क्योंकि मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है तो वो इजीली स्पेस कम हो जाता है, तो इजीली चिपक जाती है, टकरा जाती है। तो जब भी पेशेंट अपने पैर को मोड़ता है, सीधा करता है, कोई भी मूवमेंट करता है, तो कट कट की टक टक की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। इसमें दर्द अंदर के साथ साथ, दर्द के साथ साथ पेशेंट को झंझनाहट सा, घुटने में सूनापन या लॉक हो जाता है घुटना, जिसे लॉकिंग ऑफ नी कहते हैं। यानी अगर पैर सीधा है तो सीधा के सीधा ही रह जाता है, पेशेंट मोड़ नहीं पाता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये एक तरह की डीजनरेटिव डिजीज है जो कि बढ़ती जाती है, मतलब प्रोग्रेसिव भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, ये दिक्कत बढ़ती ही जाती है, और इसकी वजह से पेशेंट को सिवियर पेन हो जाता है। इसलिए इसका सही से इलाज लेना, ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसमें जो कार्टिलेजेस है, जो मेनिस्कस है, उनका डीजनरेशन, डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये खास तौर पर 50 से ऊपर के लोगों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है वो बॉडी में आने लगता है, और डीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो जब डीजनरेशन होने लगता है हमारे कार्टिलेजेस का, घुटने के, तो उसमें हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने घिसने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसमें पेशेंट को दर्द होता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है पैर। उसके साथ साथ पेशेंट अगर अपने पैरों को मोड़ने की कोशिश करता है, सीधे करने की कोशिश करता है, तो पूरा नहीं मोड़ पाता, ना पूरा सीधा होता है, यानी रेंज ऑफ मोशन भी रुक जाता है। चलने, उठने, बैठने या फिर सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है। फिर इसमें अगर पेशेंट को ऐसा था तो पेशेंट को डिस्टरबेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है, नींद नहीं आती है, और एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। अब दो तरह की ओए देखे गए हैं, एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ओए यानी कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हमारे घुटने में जब भी हम वेट बियर करते हैं या फिर एज बहुत ज्यादा है, 50 से ऊपर की उम्र है, तब उन लोगों में खासतौर पर देखने को मिलता है। यानी कि किसी भी कोई बीमारी नहीं है पेशेंट को, पहले कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर फिर भी उनके जो घुटने के कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो गए हैं, उनका डैमेज होना, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, और इस वजह से प्राइमरी ओए की दिक्कत आती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोटापा, जिनका बहुत ज्यादा वेट होता है, तो शरीर का जो वेट है सारा घुटनों पे आता है जब भी पेशेंट उठता है सीधा या फिर चलता है, जिस वजह से घुटनों पे जोर पड़ने की वजह से घुटने की जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाते हैं। या फिर हेरिडिटी, पेशेंट का अगर फैमिली में किसी को है तो पेशेंट को हो सकता है। या फिर जिनका काम करने का तरीका खड़े खड़े रहने का, यानी कि जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, जो लोग लंबे देर तक खड़े रहते हैं, एक एक दो दो घंटे, जैसे कि डांसर्स, टीचर्स या पुलिस में जो होते हैं, या फिर जो लोग उबड़ खाबड़ जमीन पे चलते हैं, जिनका ऐसा काम है जिनको घंटों खड़े रहना है, तो उनमें ये सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिनका पैरों का काम ज्यादा है, या फिर जिनको हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है जैसे थायराइड वगैरह, या फिर जिनको डायबिटीज, बीपी है, उनको भी दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ सेकेंडरी ओए, सेकेंडरी ओए तब होता है जब आपको कोई पहले बीमारी हुई है जोड़ की,
कोई ट्रॉमा, फ्रैक्चर, इंजरी, ट्यूमर कुछ भी हो गया है जोड़ में, उसके बाद आपको घुटने के जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रक्शन होने लग रहा है, उनका डैमेज होने लग रहा है, तो वो होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी पहले कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको घुटने में दिक्कत आ रही है, तो वो होता है सेकेंडरी ओए। और प्राइमरी ओए मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका डैमेज पहले से नहीं हुआ, पर आपको फिर भी आपकी घुटने की दिक्कत आ रही है, तो वो प्राइमरी ओए में आ गया। सेकेंडरी ओए यानी कि आपको कोई पहले डैमेज हो रखा है, आपका कोई टियर हो रखा है कार्टिलेज का, या फिर कुछ भी इंजरी हो रखी है, तो इस वजह से आपको किसी बीमारी की वजह से, किसी प्राइमरी डिजीज की वजह से आपको आपके जोड़ का, घुटने के जोड़ का डीजनरेशन होना शुरू हो रहा है, यानी कार्टिलेज का डीजनरेशन होना शुरू हो रहा है, जिस वजह से इसे कहते हैं सेकेंडरी ओए। तो प्राइमरी ओए तो वैसे ओल्ड एज में ही देखने को मिलता है 50 से ऊपर के लोगों को, और सेकेंडरी ओए किसी भी एज में हो सकता है, यानी कि एडल्ट्स में भी हो सकता है ये। तो ये हमने बात करी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए नी के बारे में, घुटने का गैप कम होने के बारे में। इन ब्रीफ हम बताते हैं कि घुटना जो हो घिसना होता है, कोई बोलता है घुटने का गैप कम हो गया है, कोई बोलता है घुटने का गैप बढ़ गया है। गैप कभी भी नहीं बढ़ता है, हमेशा गैप गैप जो है वो घुटने का जो गैप है वो कम ही होता है, क्योंकि जो डैमेज है, डिस्ट्रक्शन हो गया कार्टिलेज का, जिस वजह से धीरे धीरे जो गैप है वो कम होने लग गया, और जो मूवमेंट हम करते हैं जिस वजह से जो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी टकराती है और पेशेंट को एक डिस्कम्फर्ट सा, दर्द सा महसूस होता है। तो ये हमने बात करी घुटने के जोड़ के दिक्कत के बारे में, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का गैप कम होने की दिक्कत के बारे में।